Hello student, welcome back to my channel. Today we shall start exercise 6A, question number 1. Now हम लोगों ने अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो जाइए मेरे चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा. ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक फोल्डर है एस चंद का, उसमें मिल जाएगा. तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, आपको समझने में आसानी होगी. तो मैंने इस चंद का ये एक्सरसाइज देखा, यहाँ पे रेशियो से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं है, कह सकते है ही नहीं. यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से स्टार्ट हुआ है, तो हम इससे ही आज करेंगे. अगर आप लोगों को रेशियो वाला मैथ चाहिए तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. एंड मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो आप लोगों को जो सम्स चाहिए, आप वो सम्स के जो क्वेश्चन है उसका पिक्चर हमको डीएम कर सकते हैं. मैं ज़रूर उनमें वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो रीड द क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस. अभी यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, तो ये प्रोपोर्शन में है, देख के तो समझ आ रहा है. तो अगर आप लोगों को ये कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा है तो 4 क्वांटिटी कंसीडर करो. वो तुम इमेजिन भी कर सकते हो या लिख के भी कर सकते हो. तो मैंने समझाने के लिए तुमको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कैसे. तो इसको अगर हम ए कंसीडर करेंगे, इसको अगर बी कंसीडर करेंगे, इसको अगर सी कंसीडर करेंगे और इसको अगर डी कंसीडर करेंगे, तो मेरा 4 क्वांटिटीज दे आर इन प्रोपोर्शन. तो मेरा क्या आएगा? ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी. तो मेरा क्या आता है इससे? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी. यही आता है ना. इफ देयर आर 4 नंबर इन प्रोपोर्शन देन वी कैन राइट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी. तो ये मेरा फॉर्मूला है. अभी इसको हम यूज करेंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बाई 14 इक्वल टू एक्स बाई 28. अभी इसका एक ही तरीका होता है. अगर इस वाले फॉर्मेट में हमको आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीपल करते, इसको इससे, इसको इससे. तो पहले हम इसको इससे करके लिखते. तो 14 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 28. नाउ देयरफॉर हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक्स इक्वल टू 8 इंटू 28. अभी देखो ये जो 14 है ये मल्टीपल में है इसके साथ, तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या होगा? ऑपोजिट साइन होगा, तो मतलब डिवाइड हो जाएगा. मल्टीपल में है जो डिवाइड हो जाएगा. तभी इससे ये काटेंगे तो मेरा 2 आया. तो मेरा आया 8 2 16. तो मेरा आया 8 2 16. तो एक्स का वैल्यू कितना है मेरा? 16. यही मेरा आंसर है. समझ आया? तो ये इतना सिंपल सा मैथ है, तो तुम लोगों को ये वाला पार्ट समझना होगा. अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख के फिर से आओ, ठीक है? तो तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. देखो इस वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है? x इज टू 9 प्रोपोर्शन टू 5 इज टू 3. तो सिमिलर वे ये हमने जिस तरीके से किया वही यहाँ पे होगा. तो ये पे इसको मैं लिख सकता हूँ x बाई 9 इक्वल टू 5 बाई 3. तो देयरफॉर x इक्वल टू, देखो अभी 9 यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल में. तो 5 इंटू 9 बाई 3. अभी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 सा 9, तो 3 5 सा 15. तो मेरा x का वैल्यू कितना आया? 15. समझ आया? देखो कितना सिंपल सा मैथ है. अभी ये वाला करेंगे. तो अगर तुम लोगों को समझ आ रहा है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो. ये वाला अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो देख लो कैसे करते फिर से. तो ये भी मेरा ए बी और सी डी 4 क्वांटिटी दे आर इन प्रोपोर्शन. फिर हम लिख सकते हैं ए बाई बी, इसका मतलब यहां से आएगा 12 बाई एक्स इक्वल टू, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू. अभी सी इज टू डी है, इसका मतलब सी बाई डी. अभी अगर कहीं पे मुझको ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी मिला, मैंने बहुत वीडियो में कहा है, अब भी कह रहा हूं, तो क्या होगा? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अभी देखो मैं पहले ये वाला क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मैं तो पहले ये वाला करके भी निकाल सकता हूं. हाँ निकाल सकते हो, उससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन तुमको जब समझने में आसानी हो इसलिए मैंने ये वाला पहले कर रहा हूं, क्योंकि मुझको एक्स निकालना है. तो एक्स मल्टीपल होकर जहां पे आएगा वो वाला टर्म मुझको पहले निकालना है. ठीक है? तो 4 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हुआ? 4x
इक्वल टू यहाँ पे 15 इंटू 12। अभी देयरफॉर x इक्वल टू 15 इंटू 12। अभी देखो 4 यहाँ पे मल्टीपल हुआ तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अभी 4 से कैंसिल आउट होगा तो 4 से 3 4 सा 12। अभी मल्टीपल करेंगे 3 5 सा 15, 5 1 3 1 सा 3 4 45। तो मेरा x कितना आया 45। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। बहुत सिंपल वाला मैथ है, खुद से कोशिश करो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। अभी ध्यान से देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला गया है, इसका मतलब देयर आर 4 क्वांटिटीज, क्योंकि अगर ए बी सी डी हुआ तब भी मेरा डी फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ए बी सी डी में मैं सी को थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं कहता, उसको हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं और थर्ड टर्म कहते हैं। यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब देयर आर 4 क्वांटिटी। अभी इनमें से 3 क्वांटिटी मुझको दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, इसको मैं एक्स कंसिडर करूंगा। तो देयरफॉर अभी मेरा क्या हुआ, 25:15 प्रोपोर्शन 40:x। मैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखूंगा तभी तो मुझको फोर्थ प्रोपोर्शनल मिलेगा। दैट मीन्स दिस 4 क्वांटिटीज आर इन फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी सिमिलरली ए बी सी डी, तो इसको मैं लिख सकता हूं A:B, मतलब A by B मतलब 25/15। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, और C:D इसका मतलब 40/x। अभी सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू एक्स, हम x निकालेंगे तो x का वैल्यू पहले लिखेंगे, इक्वल टू 40 इंटू 15। नाउ देयरफॉर x इक्वल टू 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, अभी देखो 25 यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी 5 से डिवाइड करेंगे, 3 5 सा 14, 3 5 सा 15 एंड 5 5 सा 25। अभी 5 से 40 कैंसिल करेंगे, 5 8 सा 40, तो मेरा x आया 3 8 सा 24। तो मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आया, 24 आया। समझ आया? अभी देखो इसमें फिर से 3 क्वांटिटी दिया हुआ है, अभी मुझको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो सिमिलरली लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो मैं लिख सकता हूं 3a² b² इज टू a³ प्रोपोर्शन b³ इज टू x। तो 3a² b² बाई a³ इक्वल टू b³ बाई x। सिमिलरली क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3a² b² इंटू x इक्वल टू a³ b³ इक्वल टू x इक्वल टू a³ इंटू b³ बाई 3a² b²। तो देयरफॉर x इक्वल टू, देखो यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a² है, तो मेरा क्या आएगा, a आएगा। सिमिलरली यहाँ पे b³ है, यहाँ पे b² है, तो मेरा क्या आएगा, b आएगा, और नीचे मेरा 3 रह जा रहा है। तो मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला किया है, मुझको हर एक पार्ट अच्छे से जानना है। तो हमने जो एक्सपोनेंस वाला एक फॉर्मूला किया हुआ था वो वाला हमने अप्लाई किया। कौन सा वाला, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n। तो सिमिलरली यहाँ पे a³ है और यहाँ पे a² है, तो m बाई n होगा तो m माइनस n होता है। तो 3 बाई यहाँ पे नीचे 2 है तो मेरा 3 माइनस 2 होगा, तो वो करने पे 1 आएगा, तो a⁴1 दैट मीन्स a। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा कितना आया, ab/3। तो देखो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो सेम, मुझको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी दिया हुआ है, फोर्थ को हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो देयरफॉर लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a² माइनस 5x 5a प्लस 6 is to
ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 प्रोपोर्शन ए स्क्वायर माइनस 9 इज टू एक्स। अभी देखो तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अच्छा उससे पहले कर लेते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स। अभी देखो इनमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये सब क्या है, ये सब मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देख के समझ आ रहा है, इसको मैं मिडिल टर्म कर सकता हूं या कोई भी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूं। तो हम वो सब पहले कर लेंगे। तो पहला जो एक्सप्रेशन है मेरा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 ये मेरा मिडिल टर्म है। आई होप आप लोगों को मिडिल टर्म कैसे होता है वो पता है। अगर नहीं पता है तो आप मुझको कमेंट करके कह सकते हैं, मैं फिर से अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस माइनस है माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू, अभी हम इस पहले दोनों में से a कॉमन ले सकते हैं, तो मेरा आएगा a माइनस 3। अभी पहले ये a माइनस 3 हम लिख लिए, अभी ये माइनस 2 रहेगा, तो ये माइनस 2 बैठाएंगे, देखो माइनस 2 है। अभी देखो लास्ट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, माइनस से माइनस है प्लस 3 2 6, तो ये सबसे बढ़िया वाला तरीका है। तो a माइनस 3, अभी इन पूरा में से ये दोनों में से a माइनस 3 कॉमन है, तो वो पहले ले लिए। अभी यहाँ पे रहेगा a, उसके बाद यहाँ पे रहेगा माइनस 2, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास दूसरा क्वांटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 ए माइनस 6 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a, अच्छा प्लस 3a प्लस माइनस है माइनस 2a माइनस 6 इक्वल टू, अभी a कॉमन लेंगे तो a प्लस 3, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, a प्लस 3 आएगा। अभी फिर से ये a प्लस 3 लिख लेते। अभी यहाँ पे फिर बच के गया, a तो चला गया, फिर माइनस 2, अभी देखो लास्ट वाला अपने आप आ जाएगा, प्लस है माइनस 3 2 6, तो इक्वल टू इसको हम अभी ये पूरा में से इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेंगे a प्लस 3, क्योंकि दोनों में ही है, तो यहाँ पे रहेगा a और यहाँ पे रहेगा माइनस 2, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी ये वाला पहले यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a माइनस 3 एंड a माइनस 2, और इसको लिखेंगे a प्लस 3 और a माइनस 2, और a स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर को देखो, a स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर को इसको मैं a होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो उसके हिसाब से क्या, a प्लस b, इसका मतलब a प्लस 3 और a माइनस b, दैट मीन्स a माइनस 3। तो इसको भी लिख लेते हैं a प्लस 3 एंड a माइनस 3। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रोडक्ट के तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इनका फैक्टर हमने निकाल लिया। अभी कैलकुलेशन करेंगे, देखो a माइनस 2 है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो a माइनस 3 इंटू एक्स, ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू a प्लस 3, ये यहीं पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये स्क्वायर हो गया, और ये क्या हुआ a माइनस 3। तो देयरफॉर मेरा x कितना आया, a प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू a माइनस 3 और डिवाइडेड बाई a माइनस 3। अभी a माइनस 3 कैंसिल, तो देयरफॉर मेरा x आया a प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कैसे करते। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आप लोगों को आ जाएगा। ये सिंपल सा मैथ है। और अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट जरूर, आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फॉर आवर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।